हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करोगे। आज कार्ड के जरिए देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल में, मन में। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचते हैं उसी वक्त आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स होगी और ये रीडिंग आपको उसी समय मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। ये जो रीडिंग है गाइस जनरल रहेगा, टाइमलेस है, कार्ड के जरिए और कुछ डाउनलोड चैनल भी रहेगा। तो जितना रेजोनेट होगा, मैच होगा, उतना ही लीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव है। मेल फीमेल हर उम्र के व्यक्ति सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होने वाला है। लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे या अपने ईश्वर को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा नए आए हैं तो। मन में अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी तरफ फोकस कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग तक आएंगे उस वक्त उनके पार्टनर की करेंट्स फीलिंग क्या रहेगी मेरे व्यूअर्स के लिए। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। ओह, तो आपके पार्टनर आपको बहुत स्मार्ट देख रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि आप तो एकदम छक्के छुड़ा दिए उनके, बोलते हैं ना, वाट लगा दी, इस तरीके का। जैसे पहले आप तो बहुत भोले भाले सीधे साधे मासूम हुआ करते थे, ठीक है, और अब वो क्या होते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और स्मार्ट बनते थे। और अभी हो गया उल्टा, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, प्रैक्टिकल लग रहे हैं। उनकी हालत ख़राब कर दी है आपने। ये कार्ड क्यों आए हैं भगवान जी, प्लीज़ क्लियरिफाई कीजिए। क्यों उनको लग रहा है कि आप स्मार्ट और प्रैक्टिकल हो गए हैं, देखते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, खुद को बहुत ज़्यादा हील किया है, ठीक है। आप प्रार्थनाओं में विश्वास करते हैं, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आप कहीं ना कहीं गॉड से अलाइन हैं, यूनिवर्स से अलाइन है। यूनिवर्स आपकी सुनते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं। आप बहुत प्योर हैं, उन्हें लगता है। मेल फीमेल अपने हिसाब से देखिएगा तो उन्हें लग रहा है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, मतलब कि आप किंग या क्वीन जो भी हैं, लेकिन आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसों की भी कमी नहीं है, सब कुछ है आपके पास, ठीक है। उसके बावजूद भी वो देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे आप मजबूती से खड़े हैं, और डाउन टू अर्थ तो आप हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल वो आपके अंदर बदलाव देख रहे हैं कि थोड़ा आप जो हैं अब थोड़ा क्या बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जैसे कि देखिए ये पेज ऑफ वैंड्स और इसने हथियार पकड़ा हुआ है और ये वैंड है, ठीक है, वैंड्स है। तो इसे पता है कि कब कौन सा कहाँ पर क्या काटना है ठीक है। तो अब वो देख रहे हैं आपको कि आपको बाकायदा पता है कि कब किसकी कहाँ चुटकी लेनी है, यानी कि कब कहाँ क्या वार करना है, ये सब कुछ अब आपको नॉलेज है। पहले आप बुद्धू लग रहे थे उनको, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं भाई, ये तो बहुत स्मार्ट है और ये तो बहुत प्रैक्टिकल भी हो गई है या हो गए हैं, कि पहले जैसे तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। उनको पता है कि वो अब आपसे कुछ भी घुमावदार बातें करेंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको डोमिनेट करेंगे, आपको कंट्रोल करेंगे, अपने फेवर में लेने की कोशिश करेंगे या अपने हिसाब से चलाने की। तो वहाँ उनका दाल नहीं गलने वाला है, क्योंकि आप जो हैं बहुत स्मार्ट हो गए हैं, आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप लॉजिकल हो गए हैं। आप अब वैसे इमोशनल नहीं रहे हैं जैसे पहले हुआ करते थे, कि आपको कोई भी इमोशनल फूल बना दे। तो आपने कहीं ना कहीं खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है।
उन्हें लग रहा है कि जैसे पहले आप क्या करते थे, कुछ भी अपने मन से यानी कि आप बोल देते थे या आपका दिमाग ही काम नहीं करता था। जैसे कि देखिए आँखों में पट्टी बंधा है, तो आपको कुछ समझ नहीं आता था और आप क्या करते थे, ट्रिगर कर देते थे सामने वाले को या हथियार चला देना, जैसे कि बिना सोचे समझे। अभी उनको लग रहा है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप दिमाग से काम लेना स्टार्ट कर दिए हैं, प्रैक्टिकल हो के अब आप सोचने लगे हैं, बोलने लगे हैं। कब आपको क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे चीज़ें आपको अपने फेवर में लेना है, कैसे आपने अपनी एनर्जी को अपनी ओर खींच लिया, वो ये देख रहे हैं। किस तरीके से, कितने स्मार्टनेस से आपने खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट फिर से डेवलप किया है, खुद को फिर से पाया है, ये वो देख रहे हैं। तो देख रहे हैं आपको कि आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, चमक रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं आप अपने आप से, खुद की सेल्फ केयर कर रहे हैं, आप अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं। बदलाव आपकी बॉडी में दिखने लगा है, आपके बालों में, आपके गालों में, यानी कि आपने कुल मिलाकर खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे कि वो जो कर रहे थे वो अब आप करने लगे हैं, बिल्कुल उल्टा यहाँ पर हो गया है, ऐसा लग रहा है। और जिस सिचुएशन में आप थे, कहीं ना कहीं वही सिचुएशन में वो हैं अब, वो इस बात को फील कर पा रहे हैं, वो इन चीज़ों को और आपकी तकलीफ़ों को, दुखों को अब उनको समझ में आ रहा है कि कैसे आप ये सब कुछ सह रहे थे या क्या आपके साथ हो रहा था। लेकिन उनको लग रहा है कि अब ये उनका कर्मा ही है जो उन्हें मिल रहा है, जिससे उन्हें कोई नहीं बचा सकता। उन्हें तो ये डील करना ही पड़ेगा, ये उन्हें खुद को ही हील भी उन्हीं को ही करना पड़ेगा। मेरे हैंड नोट से चलिए कुछ मैसेज लेते हैं। बहुत सारा निकल कर आ गया है। मिलन की जल्दी है, प्लेन की धीमी है रफ्तार, मेरा बस चले तो मैं उसकी छत पे प्लेन को उतार दूँ मतलब, और उसे लेकर लौटूँ जिसका मैं एक लौता हूँ हकदार। तो वाह, हमारी शादी में बचे हैं हफ्ते 4। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो सब्र नहीं कर पा रहे हैं, मिलने की बहुत ज़्यादा जल्दी है उनको, वो मिलना चाहते हैं आपसे और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वही आपके एक लौते हकदार हैं, आप उनके हैं और वो आपको लेकर ही लौटेंगे इस बार। यानी कि इस बार जब वो आएंगे तो यूं ही नहीं भाग जाएंगे, इस बार वो आपको पक्का प्रूफ करेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन किंतु परंतु बंधु, सामने वो आती है या आते हैं तो दिल में धड़कन, मुंह में ज़बान और सांसें रुक जाती है। तो ऐसा है कि इनके साथ ये चीज़ भी होता आया है अब तक, और इनको आपको बोलना तो है बहुत कुछ, लेकिन वो यही किंतु परंतु में फंसे हुए हैं कि मगर अब आप जब सामने होंगे तो वो कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, उनकी तो सांसें ही रुक जाएगी, दिल की धड़कनें उनकी तेज़ हो जाती है, वो कैसे आपका सामना करेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो स्ट्रेटेजी प्लान बना रहे हैं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा कर चल दिए जाते जाते, ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। क्या बात है, सॉन्ग ही आ रहा है बहुत सारा। तो आप तो उनके दिल के टुकड़े कर दिए और वो भी हंसते हंसते बिल्कुल आप वहाँ से निकल लिए। आपको तो बिल्कुल भी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो देखे कि आप तो बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, आपके ऊपर तो कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी तो हालत ख़राब हो गई वहाँ पर। महीने बीत गए, ये दिन भी हो जाएंगे पार, ना फिर तरसाऊंगी या तरसाऊंगा,
और करवा के इंतज़ार। तो भाई आपका तो कई महीने बीत गए हैं, कई दिन हो गए हैं, साल भी हो गए हैं, कितने तब से आप तरस रही हैं। तो अब ये इनको समझ में आ रहा है, अब ये बोल रहे हैं कि अब ये और आपको नहीं तरसाएंगे और आपको अब वेट नहीं करवाएंगे, इंतज़ार अब नहीं करवाने वाले हैं। कभी कभी लगता है थर्ड पार्टी हमें अलग नहीं बल्कि मिलवाने का काम कर रही है। तो देखिए, आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये गौर कर रहे हैं और इनको लगता है कि ये तो दूर करने का नहीं बल्कि मिलवाने का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर इनके ऊपर प्रेशर नहीं करेगी, इनको परेशान नहीं करेगी या करेगा, तो फिर ये आपकी तरफ कैसे ध्यान देंगे, आपकी तरफ क्यों ही आएंगे जब सब कुछ अच्छा चलते रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि थर्ड पार्टी खुद रास्ता बना रही है कि वो आपकी तरफ आए उनको परेशान करके। तो इसलिए उनको लग रहा है इतना पावर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, ज़रा मुझे भी तो बताओ। तो जो ये आप इतने स्मार्ट हो गए, प्रैक्टिकल हो गए हैं, कॉन्फिडेंट उन्हें लग रहे हैं, तो वो यही पूछना चाह रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आपके पास, ज़रा मुझे भी तो बताओ। ये राज वो जानना चाहते हैं। मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम मुझको है ज़िंदगी की कसम, फासले आते जाते रहें प्यार लेकिन कभी होगा न कम। तो वो ये कहना चाहते हैं कि भले ही वो आपसे दूर हैं या जहाँ पर भी हैं, ठीक है, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि दूरियां जाएं, जितनी भी आ जाए, लेकिन प्यार तो जो है वो कम नहीं होने वाला है। प्यार जो है वो उतना ही रहेगा जितना कि पहले था। कभी कभी लगता है ये थर्ड पार्टी नहीं होती तो हमारे बीच कितना अच्छा लगता। तो उनका दिमाग में जो है वो द्वंद्व छिड़ा हुआ है। कभी कभी उनको लगता है कि थर्ड पार्टी मिलवाने का काम कर रही है और कभी कभी लगता है कि अगर ये थर्ड पार्टी होती ही नहीं तो फिर इतनी प्रॉब्लम्स ही क्यों आता, सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता। ठीक है, आजकल खुद को बहुत ध्यान देने लगी हो या लगे हो, मेरे तरफ तो ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। तो मैंने कहा था सेल्फ लव में आप लगे हुए हैं, खुद को ज़्यादा केयर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को आप बना रहे हैं, संवार रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें लग रहा है कि अब आप उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका पूरा फोकस जो है खुद के ऊपर आ गया है। तो इस चीज़ को लेकर वो आपको शिकायत कर रहे हैं, सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्यों आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिन्हें ज़रूरत है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन वीडियोस जो हैं आपके तक पहुंचते रहें, आपको मिलते रहें समय समय पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।